अस्सलाम वालेकुम। फ़रहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कैलकुलस का 7th लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा इनफाइनाइट लिमिट एंड कंटिन्यूटी। यानी दो डेफिनेशन हम इनफाइनाइट लिमिट की पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी फंक्शन किस वक्त कंटिन्यूस होता है। तो पहले हम इनफाइनाइट लिमिट की डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी आ फंक्शन, एफ आपके पास कोई फंक्शन है ऑन सम ओपन इंटरवल, ठीक है, किसी ओपन इंटरवल के ऊपर, दैट कंटेन्स द नंबर ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए। हमारे पास कोई ओपन इंटरवल ए है और उसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, यानी ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, इसमें हमने कोई पॉइंट ए लिया है, ठीक है। अब ओपन इंटरवल को हम यूं भी मेंशन करते हैं। अब आपको पता है कि इसके अंदर ओपन इंटरवल के अंदर उसके एंड पॉइंट्स वो नहीं आते, ठीक है। अब इन ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास एक पॉइंट ए है, लेकिन उस ए को छोड़कर एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, यानी ए के ऊपर वो क्या है, उसकी जो लिमिट है वो एग्जैक्टली नहीं डिफाइन की गई, ठीक है। यानी लिमिट जो हम बता रहे हैं उसको, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये जो रिजल्ट है आपके पास, ये आपके पास इनफाइनाइट लिमिट को शो कर रहा है, ठीक है। यानी यूं हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस कर रहा हो ए को और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो आपके पास इनफाइनाइट लिमिट है। अब यहाँ एक बात आ रही है कि एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए। अब इसको जरा समझें। अब जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ना, एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, यानी एग्जैक्ट नहीं है, ए अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली ए पे नहीं है। तो यहाँ यही बात वो कह रहा है कि एक्सेप्ट पॉसिबली एट है, ठीक है। यानी एक्स ए को तो अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो अब हम क्या कहेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लिमिट कहते हैं। अब हम इस डेफिनेशन को एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में भी इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। It means that for every positive number epsilon there exists a positive del। अब इस डेफिनेशन को हम एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा, यानी जितना हम कंसेप्ट के अंदर ले आए, इस बात को तस्वर के अंदर ले आए, उतना हमारे पास ये एप्सिलॉन छोटा नंबर है और वो आपके पास है भी ग्रेटर, ठीक है ना। यानी ग्रेटर मीन्स यानी पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक डेल्टा होना चाहिए, ठीक है ना। जब डेल्टा होगा तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट क्या होगा, 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल। अगर ये वाली बात होल्ड करे तो फिर हमारे पास ये बात भी होल्ड करेगी। यानी हम क्या कह रहे हैं कि 0 लेस देन एक्स माइनस ए मॉड लेस देन डेल, अगर ये बात होल्ड करती है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ग्रेटर होगा एप्सिलॉन से, ठीक है। ये जो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं ये फिर क्या होगा, एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा जब ये वाला रिजल्ट। अब ये रिजल्ट बनाते कैसे हैं, अब यहाँ देखें, एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो आपको मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था जब एक्स अप्रोच करे ए को तो इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बात एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसको हमने क्या किया, इसका डिफरेंस लिया और मॉडुलस वैल्यू ली। अब ये जो मॉडुलस वैल्यू है ये 0 से तो ग्रेटर है लेकिन डेल से क्या है, ये वैल्यू लेस है।
देन हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन है। अब ये हमारे पास इसी का एक रिजल्ट है, ठीक है, ये वाला कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी इस रिजल्ट को हमने प्रूफ करना है। ये जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट लिमिट की एप्सिलॉन की फॉर्म में, ठीक है ना, यानी जब कभी हमारे पास इस डेफिनेशन की रूल से अगर वो हमसे डिमांड करे तो हम इसको यूं एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसको जब सोल्यूशन की फॉर्म में लिखेंगे हम बाय डेफिनेशन वी नो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल, ठीक है, ये आपके पास डेल लिखा हुआ है, यानी यही डेफिनेशन हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि बाय डेफिनेशन वी नो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन जो कि आपके पास 0 से ग्रेटर है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर क्या है, डेल एग्जिस्ट करता है। वो कब एग्जिस्ट करता है कि जब हमारे पास ये वाला रिजल्ट होल्ड करे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वो एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा। अब यहां तक तो हम देख रहे हैं हमने डेफिनेशन अप्लाई की, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में क्योंकि यहां तो फंक्शन था x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी, अब यहां हम देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है। अब जरा गौर करें, अब एफ ऑफ एक्स यहां देखें 1 और एक्स स्क्वायर है आपके पास, और x माइनस ए देखें। अब यहाँ क्या किया हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंफिनिटी, यानी जब x अप्रोच कर रहा था a को तो फिर हमने यहाँ क्या रिजल्ट बनाया था x माइनस ए। अब सेम एज इट इज जब x अप्रोच करेगा 0 का तो अब यहाँ हम रिजल्ट क्या बनाएंगे, x माइनस ए, ठीक है। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे। अब मॉडुलस वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अंदर ये बात है, ठीक है। अब देखें x माइनस ए, अब a की जगह आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई, x माइनस ए। अब यहां तक तो हमने क्या किया, डेफिनेशन अप्लाई की और उसके अंदर यानी हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो हम इसको में कंसीडर कर रहे थे, और जो लिमिट थी उसका हम डिफरेंस ले रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब पहले तो देखें कि हमने प्रूफ क्या करना है। अब जरा ये बात गौर से समझें कि अगर आप इस बात को प्रूफ कर लेते हो, ठीक है, तो आप जब इसको प्रूफ करेंगे तो फिर ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, प्रूफ हो जाएगा। मीन के आप ये करना चाह रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। मीन के आपके पास इक्वेलिटी है ना, अगर इक्वेलिटी के इस साइड पे 2 है, ठीक है, यहां 1 है, ठीक है। अब देखें अगर हम इसके अंदर क्या ऐड करें कि ये इस साइड के इक्वल हो जाए, अब हम कह रहे हैं 1 आ जाए तो फिर ये रिजल्ट इक्वल हो गया ना, ठीक है। फिर समझे हमने क्या किया, मैं जरा दोबारा करता हूं, ये आपके पास इक्वेलिटी है ना। अब इक्वेलिटी की एक साइड पे आप 2 लिखें, एक साइड पे 1 लिखें। अब मैं चाहता हूं ये वाला रिजल्ट मैं अगर प्रूफ कर दूं तो इधर वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब कैसे होगा, यानी अगर इस 1 के अंदर आप 1 ऐड कर दें तो 2 हो जाएगा, यानी ये वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। यानी 1 + 1 2 होता है और 2 = 2। सेम एज इट इज हम यहाँ कह रहे हैं अगर हम इसको प्रूफ कर दें, ठीक है ना, ये प्रूफ कर लें तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली 1 है। यूं समझें कि ये आपके पास 1 है, ये 2 है, अगर 1 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मैंने इंतहाई आपको जो है ना सिंपलेस्ट मेथड से इस बात को एक्सप्लेनेशन करनी, ये मैंने एग्जांपल ली। अब हम क्या करेंगे कि जो आपके पास फंक्शन था उसको आपने लिया, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स 1 और एक्स स्क्वायर। उसी तरह डेफिनेशन में हमने लिमिट वगैरह अप्लाई की तो आपके पास ये रिजल्ट है। अब आप क्या करें, ये वाली जो साइड है इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना, ये वाली, क्योंकि हमने इसको ही प्रूफ करना है फिर ये रिजल्ट बनेगा। अगर हम इसी को लेके चलेंगे तो हम इस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अब हम क्या करें, नाउ टेक एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन।
अब एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए एफ ऑफ एक्स हम ऊपर क्या कह रहे हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर कह रहे हैं। अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या हम कह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 0, यहां में जस्ट जो डेफिनेशन है उसकी अप्लाई कर रहे हैं। आगे हमने क्या कि इसका रेसिप्रोकल लिया। अब देखें कि अगर इनइक्वालिटी में आपके पास, अब मैं अगर कहूं 1 ओवर 2 जो है वो आपके पास क्या है, वो अगर यहाँ पे ग्रेटर है, मैं यूं कहूं 1 ओवर 3 से, ठीक है। अगर इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन उलट हो जाएगा। कैसे उलट होगा, अब मैं इसका, अब 1 ओवर 2 का रेसिप्रोकल 2 है, ठीक है। 3 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 ओवर 3 का क्या है, 3 है। अब क्या ये साइन रिवर्स हो जाएगा ना, यानी 2 लेस देन 3। सेम अब यहां हमने यही किया है कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर है एप्सिलॉन से, जब इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये यानी ग्रेटर से लेस वैल्यू के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 1 ओवर एप्सिलॉन हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये क्योंकि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को यहां से हमने कैंसल आउट करना है। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों कैंसिल करें। हाँ, उसका जवाब ये है कि देखें हमारे पास ये डेफिनेशन पे है कि x माइनस ए है, उसकी मॉडुलस वैल्यू आपके पास क्या है, वो लेस देन डेल है। लिहाजा हम इस, क्योंकि हमने इस रिजल्ट से ये रिजल्ट क्रिएट करना है, ठीक है। 1 और 2 वाली एग्जांपल जाइन में बनाए, ठीक है, क्योंकि आपने 1 से 2 बनाना है, ठीक है ना। जैसे मैं अब यहाँ दोबारा वही रिजल्ट लिख लेता हूँ, यानी 1 इक्वल टू 2, यहाँ यानी मुझे 1 ऐड करना है यहाँ, यानी मैं इसको लेके चल रहा हूँ ना। जब इसको मैं लेके चलूंगा मैं क्या करूंगा, 1 प्लस 1 करूंगा। तो सेम एज इट इज हमने ये साइड ली यहां तक। अब आगे आ रहा है कि इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। अब x के ऊपर स्क्वायर रूट, ऊपर अंडर रूट, अब लेस देन 1 और एप्सिलॉन के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। एप्सिलॉन और ये स्क्वायर क्या बन जाएंगे, कैंसल। लेकिन उससे पहले एक और रिजल्ट याद रख लें कि जब भी आपके पास स्क्वायर हो और ऊपर मॉडुलस, सॉरी स्क्वायर हो और अंडर रूट हो, तो आपके पास क्या है, x मॉडुलस के वैल्यू की इक्वल है। ये हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है। यहां मैंने इसको मेंशन भी किया है कि x स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ये आपके पास क्या होता है, x मॉडुलस के इक्वल होता है, ठीक है। यानी मीन का इसका मतलब ये है कि x के ऊपर मॉडुलस है तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव नंबर नहीं आ, सॉरी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर ही आएगा। यहां तक हमारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। अब यानी हम कह रहे हैं x मॉडुलस लेस देन 1 और एप्सिलॉन अंडर रूट। अब हम क्या कहते हैं, इस चीज को डेल का नाम दे देते हैं। अब डेल का नाम क्यों देंगे, डेफिनेशन पे है, यहाँ डेल लिखा हुआ है, यानी हम इतना सा हिस्सा तो बना चुके हैं, ये हिस्सा बनाना बाकी है। अब हम क्या करते हैं, 1 और एप्सिलॉन के ऊपर अंडर रूट, इसको क्या करते हैं, इफ वी चूज डेल इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन अंडर रूट, यानी इस चीज को आप एप्सिलॉन का नाम दे रहे हैं, क्लियर है। अब देखें कि जब हम इसको डेल का नाम देंगे तो आपके पास क्या सूरत हाल बन जाएगी, यहां पे जरा गौर करें। ये देखें x मॉड लेस देन 1 ओवर डेल, अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, x मॉडुलस लेस देन डेल, यानी इसकी जगह आपने डेल लिख दिया। और अब फिर आपने यही डेफिनेशन यही ली कि नाउ वी टेक 0 लेस देन x माइनस a, यानी इस बात को आपने दोबारा रिपीट किया, यानी ये वाली बात जो है, ठीक है। यानी ये बात तो आप इसी को लेके चल रहे हैं, अब ये बात आप प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब x का मॉड लेस देन डेल, यहां देखें x माइनस 0 आपने लिखा। अब क्योंकि ये चीज आप यहां ऊपर क्रिएट कर चुके हैं यहां पे, ठीक है। और यहां तक ये डेल भी जो है 1 और एप्सिलॉन के ऊपर डेल है, ये भी आपने क्रिएट कर लिया। यानी यहां तक आप इस वैल्यू तक आपकी
अप्रोच हो चुकी है। अब x माइनस 0, अब इस बात को हम x मॉडुलस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आपने क्या किया, 0 लेस देन x मॉडुलस लेस देन डेल व्हेन 1 ओवर x, यानी x का मॉड यहां जो आप कह रहे हैं, ये x का जो मॉड है ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। यानी जो आप फंक्शन इसको कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे, यानी जो आपके पास था 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी वही फंक्शन, यानी ये वैल्यू जो x मॉड हमने बनाई है 1 ओवर x से ही बनाई है ना, यानी जहां हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर था, अगले स्टेप पे इसका आपने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, रेसिप्रोकल लेने के बाद आपने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट लिया और फिर ये वाली वैल्यू आई, तो ये वाली वैल्यू उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें कि जैसे हमने कहा कि यहां आपके पास क्या है, ग्रेटर देन एप्सी, जो है ना आपके पास क्या है, एप्सिलॉन है, तो यहां हम क्या कहेंगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या कह देंगे, ये आपके पास ग्रेटर देन क्या है, एप्सिलॉन है, यानी 1 ओवर एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन। अब हम ग्रेटर तो इसको नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, कि आप अब देख रहे हैं कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, यानी बिल फर्ज मैं इसके अंदर 2 पुट करता हूं, जब 2 पुट करूंगा तो ये 1 ओवर 4 हो जाएगा, और आगे पुट करता जाऊंगा तो ये मीन के डिनोमिनेटर आपके पास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब बढ़ता जाएगा वो 0 के करीब तरीन होती जाएगी वो वैल्यू, लिहाजा हम यहां ग्रेटर नहीं लिख सकते, डेफिनेशन में तो है आपके पास ग्रेटर, लेकिन फंक्शन का बिहेवियर हमें कह रहा है कि ये ग्रेटर नहीं है, लिहाजा हम यहां क्या लगाएंगे, लेस देन ही का साइन लगाएंगे, लिहाजा यहां तक कि हमारे पास डेफिनेशन को जो है वो फुलफिल कर रही है। अब हम कहेंगे विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन, जब ये डेफिनेशन को ये बात जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, यानी इस रिजल्ट के लिए ये वाली, यानी ये आपके पास जो रिजल्ट है इसके लिए ये बात होल्ड करती है, ठीक है। जब ये बात होल्ड करती है, ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रही है, तो हम कहेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, इंफिनिटी है। यही हमसे क्या किया था उसने, डेफिनेशन में जो हमारे पास रिजल्ट था बाय डेफिनेशन उसको हमने प्रूफ कर। हमारे पास है कंटिन्यूअस फंक्शन, इसकी डेफिनेशन। अब पहले हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, यानी हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस होता है वो क्या होता है। अब उसमें हमने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करे और फंक्शन भी डिफाइन हो, और तीसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू भी सेम हो, तो वो हम उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस। अब इसके अगर फंक्शन में बात करें तो वो भी तकरीबन हमारे पास सेम ही है, कि अगर एक फंक्शन f हो वो कॉन्टिन्यूस होता है किसी नंबर a के ऊपर, तो जब वो कॉन्टिन्यूस होता है तो लिमिट अगर x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x किसकी इक्वल होती है, f ऑफ a की इक्वल होती है। यानी अगर लिमिट को अगर वो अप्रोच करे a को, ठीक है, f ऑफ x, अब यहां से आपकी क्या मुराद है, हमारी यहाँ मुराद है कि अगर वो x को अप्रोच कर f ऑफ x तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, मीन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करती है। इस बात का क्या मतलब है, f ऑफ a, f ऑफ a का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू a पे डिफाइंड है। अब डिफाइंड a का मतलब ये है कोई स्पेसिफिक आपके पास वैल्यू आ रही है, यानी वो अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं है, यानी इंफिनिटी की फॉर्म में नहीं है, 0 और 0 की फॉर्म में नहीं है, यानी डिफाइंड है, ठीक है ना, यानी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है हमारे पास वो आ रही है। तो अब इसके लिए 3 कंडीशन है जो कि इसी रिजल्ट से ही बनाए गए हैं। अब यहाँ आप खुद मेंशन कर रहे हैं कि जब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, यानी मीन के आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि f ऑफ a डिफाइंड है, ठीक है,
डिफाइंड का मैंने मीनिंग बता दिया कि कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है आपके पास, और दैट इज यहाँ हमने ये बात करी कि ए इज इन डोमेन ऑफ एफ, यानी ए जो है वो उसकी डोमेन में कोई नंबर आ रहा है। यानी हम कहते हैं हमारे पास ये कोई दो सेट हैं, ठीक है ना। अब एक फंक्शन यूं डिफाइन किया गया है, तो यहाँ हम जो नंबर ले रहे हैं ए, और इसी की आउटपुट यहाँ अगर बिलफर्ज हम लें बी लें, तो ये फंक्शन ये जो आपके पास है ये डोमेन वैल्यू है इसकी, यानी ए जो है उससे डोमेन में से लिया गया है, ठीक है ना। दैट इज ए इज इन डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। यानी ए जो आप ले रहे हैं उसकी डोमेन में से ले रहे हैं और वो डिफाइंड है, ठीक है। और थर्ड जो बात हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्स अप्रोच करे ए एफ ऑफ एक्स, तो ये एग्जिस्ट करे, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या करे, एग्जिस्ट करे। और थर्ड बात ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपके पास सेम हो। यानी लिमिट के पोर्शन में भी हमने यही बात जिक्र की, और अब कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में हम यही बात डिस्कस करें कि ये तीन बातें जो है आपके पास क्या करें, होल्ड करें। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ये देखें हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है। ये एनीवन कोई हमने ग्राफ जो कि फर्जी लिया हुआ है, यानी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है उसका ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। अब ए वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ रहा है आपके पास, ठीक है। यानी आपके पास डोमेन में कोई नंबर ए पड़ा था, ठीक है। यानी यूं फंक्शन था, आपने ए कहां से लिया, डोमेन से लिया, और एफ ऑफ ए लिया, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सेस है यहाँ आपके पास डोमेन के एलिमेंट पड़े हैं, अब यहाँ ए एलिमेंट उठाया, उसी की हमें आउटपुट मिली, या यूं कह लें कि उसी का इमेज जो हमारे पास बना वो क्या बना, एफ ऑफ ए बना। तो अब देखें कि ये जो फंक्शन आपके पास आ रहा है, यहां हमने एक पॉइंट ड्रा किया है ये वाला। अब इस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि ये आपके पास डिफाइंड है। अब डिफाइंड से क्या मुराद है कि ये पॉइंट यानी ए वैल्यू पे ये पॉइंट हमारे पास जो है वो यानी डिफाइंड किया गया है। यानी ये अगर हम इसको बिलफर्ज यानी ऐसे ओपन छोड़ देते, ठीक है, यूं फंक्शन हमारे पास, तो मीन के हमारे पास ये पॉइंट शामिल ना होता, लेकिन अब शामिल है। और अब आप ग्राफ के बिहेवियर पे देखें, यहां से आ रहा है, कहीं पे ये टूट नहीं रहा है, कहीं इसमें वक्फा नहीं आ रहा, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब देखें कि ए वैल्यू पे यहां पे उसने फंक्शन ने कोई वैल्यू दी एफ ऑफ ए, ठीक है। यानी अगर आप इस ए को की अप्रोच इसको अगर राइट साइड से करें तब भी वैल्यू यही आ रही है, लेफ्ट साइड से करें तब भी वैल्यू यही आ रही है। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों पे ये जो है आपकी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए ही आ रही है, जैसे हमने जो है ना उसके अंदर बताया इसको, यानी डेफिनेशन के अंदर, यानी जो उसके पास जो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो एफ ऑफ ए ही आ रही है, ठीक है। अब ये तो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। यानी आपको ये भी बात याद होनी चाहिए, हमेशा क्लोज इंटरवल के ऊपर आपके पास फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूस ही होगा। यानी क्योंकि क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको भी कंसीडर करते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में हम क्या करते हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करते, तो वहां पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अब हम ये तो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जब डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, अगर ये वाली जो तीन शराइत हमने पढ़ी हैं, यानी डिफाइंड वाली और लिमिट एग्जिस्ट वाली और लिमिटिंग और एक्चुअल वैल्यू सेम होने वाली, यानी अगर ये कंडीशन होल्ड ना करें तो उस वक्त आपके पास फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। हम यहाँ कह रहे हैं कि इफ द अबव थ्री कंडीशंस
are not satisfied, then we say that f of x is not continuous at a। तो हम फिर कहेंगे वो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, यानी अगर इसका ग्राफ बिलफर्ज यूं बने जैसे मैं यहां ड्रा करता हूं, यानी यहां आपके पास ए पॉइंट था, लेफ्ट और राइट साइड पे आप पहुंचे, ये मैं कोई एनीवन ग्राफ ले रहा हूं, यानी इस पॉइंट पे आपके पास वैल्यू जो है वो यूं आए, यानी ये हालो सर्कल से मुराद है कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चाहे हम ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करते, चाहे हम राइट साइड, यानी जिस सीमा से भी इसको अप्रोच करते, तो हमारे पास ये वाली फंक्शन की वैल्यू जो है ये वाली ना आ रही। जब ये वाली फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, यानी फंक्शन अगर बिलफर जैसे मैंने पहले शुरू में बताया, यानी कहीं उसमें वक्फा आ गया, जब यानी आप ग्राफ ड्रा कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक इंटरवल बन गया, यानी मीन कि यहां से आप चले, यहां पे रुके, आपने वक्फा किया, यहां चले, यहां फिर वक्फा किया, तो ये मीन के आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस, यानी आप मुसलसल नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं आप जो है वो अपना तसलसल छोड़ रहे हैं। हाँ अलबत्ता आप स्ट्रेट चल रहे हैं, कहीं पे आप जो है अपना स्टॉप नहीं कर रहे, तो यूं समझें कि आप कॉन्टिन्यूस यानी मुसलसल ही जा रहे हैं आप। ठीक है ना, तो सेम वे ये ग्राफ अगर हम ड्रा करें तो सेम इसी ही पैटर्न से हम इसको कंसीडर करते हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे ये सारी बातें जो है हमारे समझ में आ जाएंगी। अगर हम कहें कि f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और x माइनस टू, ये जो आपके पास फंक्शन है, ये हमने एक्सप्लेन ये करना है कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यू के ऊपर ये आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हम देख रहे हैं कि अगर डायरेक्टली अगर इस फंक्शन के अंदर अगर हम 1 पहले पुट करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, यानी कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आ रही है, चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में भी आ रही हो, लेकिन कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के अंदर 2 पुट करें, या मैंने बताया भी है, here if we put x is equal to 2, that is f of a, यानी f of 2 सॉरी, यानी इस फंक्शन के अंदर अगर हम 2 पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा फंक्शन, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस टू माइनस टू, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, यानी 2 माइनस 2 0 और 0 फॉर्म जो कि आपके पास अनडिफाइंड है, यानी एट पॉइंट 2 के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड है, यानी 0 और 0 की फॉर्म में आंसर आ रहा है। ठीक है, या अगर इन्फिनिटी में आ जाता है इसका आंसर तो भी ये अनडिफाइंड इसको कहते हैं। Then we say that at x is equal to 2 the given function is undefined, यानी इस फंक्शन के अंदर अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास क्या है, ये अनडिफाइंड हो रहा है। यानी आपने एक अगर इसका ग्राफ ड्रा किया, ठीक है ना, बिलफर्ज यानी हम ये आपके पास x एक्सेस है, ये y एक्सेस, यानी यहाँ आपके पास अगर 2 पड़ा है, यानी अगर बिलफर्ज 1 पे ग्राफ यहाँ आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे और ये पॉइंट उसके अंदर शामिल था, लेकिन यहाँ जब आया तो यहाँ जो था अनडिफाइंड हो गया, यानी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई हमारे पास। तो लेकिन आगे हमारे पास अगर 3 हम लेते हैं, आगे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कोई ना कोई आ रही है, यानी 1 पे आपके पास यहाँ कह लें कि 1 आई, 2 के ऊपर हमारे पास ये अनडिफाइंड हो गया, 3 की वैल्यू आपके पास बिलफर्ज यहाँ कह रहे हैं कि आपके पास 9 आ रही है, यानी यहाँ कहीं तो 2 के ऊपर वो अनडिफाइंड हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ग्राफ तो बन रहा है लेकिन यहाँ उसका तसलसल टूट गया। जब तसलसल टूटा तो हम क्या कहेंगे, आपके पास डिसकंटिन्यूअस है। तो then we say that at x is equal to 2 the given function is undefined,
सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट टू, यानी ये वाला फंक्शन जो है टू के ऊपर आपके पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है।